गंगा नदी बहती थी, पुरानी और ज्ञानी। उसके किनारे बसा था वाराणसी, एक शहर जो समय से भी पुराना था। संकरी गलियां अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू से भरी थीं। मंदिरों में मंत्रों, घंटियों और प्रार्थनाओं की गूंज थी। वाराणसी में जीवन आस्था, भक्ति और मानवता की अदम्य भावना से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री थी। शहर विरोधाभासों का स्थान था। प्राचीन ज्ञान आधुनिक अराजकता के साथ रहता था। शांति और सुकून भीड़ भाड़ के बीच पनपते थे, लेकिन अपनी जीवंत सतह के नीचे वाराणसी एक रहस्य छुपाए हुए था। यह एक अदृश्य रक्षक द्वारा संरक्षित शहर था, एक मूक रक्षक जिसे केवल अनभूला के नाम से जाना जाता था। अनभूला वाराणसी के किसी भी अन्य युवक की तरह लगता था। दिन में वह दशाश्वमेध घाट के पास एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। उसकी दुकान कथा, किताब प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग थी। प्राचीन नायकों, विस्मृत मिथकों और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की कहानियों से अलमारियां भरी हुई थी। अनभूला का स्वभाव शांत था और उसका दिल उन कहानियों से गूंजता था जिन्हें वह संजोता था। वह हर किसी के भीतर निहित अच्छाई में विश्वास करता था। उसने नायकों को न केवल किंवदंतियों में बल्कि अपने आसपास के लोगों के रोजमर्रा के जीवन में देखा। उन्हें क्या पता था, वह जल्द ही उनकी कहानी का हीरो बन जाएगा। शहर को पता नहीं था अंधेरे का एक दुश्मन था। जब चांद गंगा पर लंबी परछाई डालता था, अनभूला बदल जाता था। एक प्राचीन वंश द्वारा निर्देशित और शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा सशक्त, वह वाराणसी का मूक रक्षक बन गया। वह हथियारों वाला योद्धा नहीं था, बल्कि अटूट इच्छा शक्ति और करुणा का बल था। वह एक परछाई की चपलता के साथ चलता था। उसके कार्य तेज और मौन थे। वह रक्षक था, रात में फुसफुसाता हुआ जो बुराई को दूर रखता था। वह अनभूला था, वाराणसी का अनदेखा हीरो। भाग 4। डॉक्टर नैश, प्रगति का साया। नदी के उस पार नए शहर की फैली आधुनिकता के बीच डॉ नैश रहते थे। प्रगति की अतृप्त भूख से प्रेरित डॉ नैश ने वाराणसी की प्राचीन परंपराओं को एक बाधा के रूप में देखा। उनका मानना था कि तकनीक ही एकमात्र उत्तर है, एक उज्जवल भविष्य का एकमात्र रास्ता। अपनी महत्वाकांक्षा से अंधे होकर डॉ नैश पुराने तरीकों की सुंदरता को देखने में असफल रहे। उन्होंने वाराणसी को अपनी छवि में स्टील और सर्किट के शहर में उस आत्मा से रहित बनाने की कोशिश की जिसने इसे अनोखा बनाया। इस परिवर्तन के लिए उनका उपकरण रोबोट्सों की एक सेना, ठंडी और भावनाहीन शहर को अपनी इच्छा के अनुसार फिर से आकार देने के लिए तैयार। भाग 5। रोबोटिक आक्रमण, वाराणसी में दहशत। वाराणसी की शांति भंग हो गई। डॉ नैश ने अपनी रोबोट सेना को शहर पर छोड़ दिया। धातु की आकृतियां भावनाओं से रहित प्राचीन सड़कों से होकर गुजरती थीं। उनकी ठंडी, निष्क्रिय आंखें एक भयानक दृश्य थीं। नागरिक अचानक घबरा गए। घाटों की शांति की जगह गियर की आवाज और धातु की आवाज ने ले ली। मंदिर, जो कभी शांति के अभयारण्य थे, इन यांत्रिक आक्रमणकारियों के हमले से कांप उठे। वाराणसी का दिल, उसके लोग पहले जैसी किसी भी चुनौती का सामना कर रहे थे। भाग 6। अनभूला का स्टैंड मशीन के खिलाफ साहस। जैसे ही डर ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया, परछाई से आशा की एक किरण उभरी। अनभूला, अनदेखा रक्षक, रोबोट की भीड़ के खिलाफ निडर होकर खड़ा था। वह हवा की तरह चलता था। उसकी हरकत मानवीय भावना के भीतर छिपी ताकत और चपलता का प्रमाण थी। वह रोबोट को पाशविक बल से नहीं हरा सकता था, लेकिन वह चालाकी और करुणा से लड़ा। उसने उनके ठंडे, गणनात्मक स्वभाव का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया, जिससे वे वाराणसी की भूल भुलैया वाली गलियों में पीछा कर रहे थे। वह जानता था कि असली लड़ाई सिर्फ मशीनों के खिलाफ नहीं, बल्कि शहर के दिल के लिए थी। भाग 7। भीतर की शक्ति, मानव आत्मा का जागरण। अनभूला की बहादुरी ने लोगों के दिलों में एक लौ जगा दी। उन्होंने उसके निस्वार्थ कार्यों, उसके शहर में अटूट विश्वास को देखा। वह सिर्फ रोबोट से नहीं लड़ रहा था, वह उनकी विरासत, उनके जीवन के तरीके के लिए लड़ रहा था, और उस एहसास में कुछ उल्लेखनीय हुआ। वाराणसी के लोगों ने अपनी ताकत पाई। दुकानदारों ने रोबोट को पछाड़ने के लिए शहर के छिपे हुए रास्तों के अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। दादी,
उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक, अपने परिवारों की रक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाई। वाराणसी की आत्मा, उसकी अदम्य इच्छा शक्ति फिर से जागृत हो गई।